मासूम मिली तो छलके माँ बाप के आंसू। पुलिस की मुस्तैदी से ऑपरेशन मुस्कान सफल। नेताजी मेडिकल कॉलेज में 1,63,00,000 का बड़ा गबन, 3 कर्मचारी गिरफ्तार, पूर्व कैशियर समेत 5 पर केस दर्ज। बरगी बांध के 9 गेट खुलने से नर्मदा में उफान, गौरीघाट में डूबे शिवलिंग, तटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सीसीटीवी ने खोली पोल, जबलपुर यार्ड में सिग्नल केबल चुराने वाला आरोपी 24 घंटे के अंदर आरपीएफ की गिरफ्त में। रोजी रोटी की तलाश में जबलपुर आए गरीब परिवार की 9 वर्षीय मासूम त्योहारों की भीड़ में अपने माता पिता से बिछड़ गई। बिलखते माँ बाप के लिए अपने जिगर के टुकड़े को खो देने का दर्द असहनीय था। ऐसे नाजुक मोड़ पर बस स्टैंड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक जगन्नाथ यादव उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। मासूम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसआई जगन्नाथ यादव ने बिना एक पल गवाए अपनी टीम के साथ शहर के रेलवे स्टेशन, पास के मंदिर सहित शहर के कई जगह सघन तलाश शुरू की। एसआई जगन्नाथ यादव और उनकी टीम की बेमिसाल मुस्तैदी रंग लाई और रोती हुई मासूम को महाकौशल अस्पताल के पास से सुरक्षित ढूंढ निकाला गया। जैसे ही बच्ची को उसकी मां के आंचल में सौंपा गया, रोते हुए माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बस स्टैंड चौकी प्रभारी जगन्नाथ यादव और उनकी टीम की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी अखिलेश गौर ने पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। साथ ही त्योहारों में बच्चों की सुरक्षा के प्रति अलर्ट रहने की अपील भी की है। ये चौपाटी में गई थी। अच्छा। मंदिर बैठे थे हम, झाड़ू बनाते हैं और शनिवार मंगलवार को मंदिर बैठने होते। आज थाना बस स्टैंड चौकी अंतर्गत नौदरा ब्रिज के पास नरसिंहपुर जिले के एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ में झाड़ू के विक्रय के लिए आए थे। लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास उनकी 9 वर्षीय बच्ची के गुम जाने की सूचना बस स्टैंड चौकी प्रभारी को प्राप्त हुई, जिसकी सूचना पर चौकी प्रभारी एवं उसकी टीम ने तत्काल सर्च करते हुए बच्ची को सही सलामत बरामद किया और उसके माता पिता को सुपुर्द किया। निश्चित ही यह कार्रवाई बहुत ही अच्छी रही। हम अपेक्षा करते हैं पूरे और सभी से निवेदन भी करते हैं कि सब अपने माता पिता, सब अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और खासकर त्योहारों का समय चल रहा है, इसलिए भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाते समय अपने बच्चों की विशेष सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। बात करें तो किसकी भूमिका थी इसमें? चौकी प्रभारी एवं उनकी पूरी टीम के लोग थे जो इस पूरे घटनाक्रम में तत्परता से काम किए और पूरी बस स्टैंड चौकी इसके लिए इनाम की हकदार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैश अनुभाग में 1,63,00,000 रुपए से अधिक के कथित गबन का बड़ा मामला सामने आया। अप्रैल 2020 से नवंबर 2025 के बीच रसीद बुक में मरीजों से वसूली गई पूरी रकम दर्ज करने के बाद बैंक में बहुत कम राशि जमा कराई जाती थी। कॉलेज की आंतरिक जांच में रसीद बुक्स और बैंक के रिकॉर्ड का मिलान करने पर 1,63,00,000 रुपए का भारी अंतर पाया गया। इस वित्तीय गड़बड़ी के खुलासे के बाद डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना की शिकायत पर गढ़ा थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सहायक ग्रेड 3 भानु सिंह शाक्यवार, अरविंद दुर्वे और विशाल सराठे को गिरफ्तार कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। इस प्रकरण में रिटायर्ड कैशियर मनोहर केवट और कैशियर साधना चंद्रोल को भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल पुलिस सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि पिछले 6 साल से चल रहे इस खेल में किसकी क्या भूमिका थी। हाँ, देखिए, गबन का मामला सामने आया, संज्ञान में आया है और ये जब इसमें 2020 मतलब 2020 से 2025 तक का जो है, तो ये हमारी संज्ञान में जब आया ये अप्रैल 2026 जब हमारी एओ मैडम जो उन्होंने जब मिलान किया पिछले 2 सालों का, तब पता चला कि ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा अकाउंट में। तो नॉर्मली हमारे जो फंक्शन करता है सिस्टम, उसमें 2 अकाउंट रहते हैं, एक हमारा फीस का होता है और दूसरा जो हमको रोज़ अस्पताल से जो इनकम होती है इन टर्म्स ऑफ ओपीडी, इन टर्म्स ऑफ आईपीडी, इन टर्म्स ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन, तो वो अधीक्षक के यहाँ से कलेक्ट होकर हमारे पास आता है और हमारे यहाँ से कैशियर जो उसको बैंक में जमा कर, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो उसमें जो है वो मिसमैच, जितना आया और कितना जमा किया उसमें मिसमैच हुआ। तो हम और जब उसके डीप में गए तो पता चला कि वो और पीछे से 20 से चल रहा था। फिर तो हमने बिल्कुल इमीडिएट एक कमेटी बनाई और उसमें पता चला कि 67 का अभी जो है वो
डिफरेंस आ रहा है। तो फिर हमने सरकार को नोटिफाई किया कि सर ऐसा ऐसा है, तो वहाँ से निर्देश आए हमारे पास कि आप एफआईआर करिए और डी शुरू करिए। तो हमने एफआईआर वो कर दी। जो उस समय कैश में जो बंदे जो स्टेट सहायक ग्रेड 2 के जो थे उनको हमने वहाँ एफआईआर कर दी और डी चालू है, अभी डी भी शुरू कर दी उनकी। कितने आरोपी हैं इसमें अभी? 5 आरोपी जो है ऐसा लग रहा है। मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता के द्वारा थाना गढ़ा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक के जो मेडिकल नर्सिंग के जो बच्चों के फीस के खाते थे और जो मरीजों का खाता होता है उसकी रसीद में बुक में पेमेंट लिया जाता था और इसको बैंक में जमा किया जाता था। लेकिन जब 2020 से 25 6 साल के आंकड़ों का अध्ययन किया गया तो इस लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए का इसमें कमी पाई गई, घोटाला पाया गया। तो 5 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और जिन कर्मचारियों ने ये गलती की थी उसमें 3 लोग अरविंद धुर्वे, भानु सिंह और विशाल सराठे को इसमें गिरफ्तार किया जाकर इसका पुलिस रिमांड लिया गया है और उनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इसमें अन्य भी जो लोग सम्मिलित होंगे उनका भी नाम इसमें बढ़ाया जाएगा। बरगी बांध के 9 गेट खोले जाने के बाद जबलपुर में नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बुधवार सुबह बांध का जलस्तर 421 मीटर दर्ज किया गया, जिससे छोड़े जा रहे पानी के कारण प्रमुख घाटों पर पानी 6 से 7 फीट तक ऊपर आ गया। गौरी घाट पर जलस्तर बढ़ने से शिवलिंग नर्मदा की तेज लहरों में जलमग्न हो गए और केवल उनका ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। एहतियात के तौर पर घाटों पर लगे तख्ते और पूजन सामग्री की दुकानें पीछे हटानी पड़ी हैं। हालात को देखते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने लोगों से नदी के करीब न जाने की अपील की है। हालांकि उफनती नर्मदा का नजारा देखने के लिए घाटों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने गौरी घाट और अन्य संवेदनशील इलाकों में होम गार्ड के जवानों, मोटर बोट और पुलिस बल को तैनात कर लगातार गश्त बढ़ा दी है। बरगी का गेट जो है कल खोला गया है। कुल 9 गेट कल खोले गए हैं और जो बारिश है लगातार, मतलब जिले में भी बारिश हो रही है, अगल बगल के जो जिले हैं जो कैचमेंट एरिया उसमें से भी लगातार इनफ्लो है, उसको देखते हुए खोला गया है। और इसमें 9 गेट के खोलने के पीछे ये भी वजह थी कि अपना जो पिछले वर्ष की तुलना में अगर आज दिनांक तक देखें तो पिछले वर्ष अपना बरगी डैम जो है लगभग 78% पूरा भरा था, अभी वो 86% पहुँच गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको खोला गया है और इसका अभी स्थिति को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। इससे कोई जो भी मतलब जैसी अपना रेनफॉल होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। जबलपुर रेलवे यार्ड में सिग्नल विभाग की केबल चोरी के मामले का आरपीएफ ने 24 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है। यार्ड के किलोमीटर नंबर 991/29 स्थित लोकेशन बॉक्स से अज्ञात चोरों ने सिग्नल केबल काट ली थी। घटना के खुलासे में घटना स्थल पर लगे सोलर पावर स्टैंड अलोन सीसीटीवी कैमरे ने अहम भूमिका निभाई। सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि फुटेज की जांच करने पर संदिग्ध की गतिविधियां रिकॉर्ड मिल गई, जिससे उसकी त्वरित पहचान हो गई। आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी एक्चुअली 15 अगस्त की सुबह लगभग 7:30 बजे 3 व्यक्तियों ने जबलपुर स्टेशन यार्ड के सतना एंड की तरफ पानी की टंकी के पास एक जंक्शन बॉक्स है, वहां से कुछ केबल चोरी करने का प्रयास किया था। केबल काट भी दी थी उन्होंने और उसके बाद में हमारे केबल कट के कारण कुछ गाड़ियां विलंबित भी हुई थी, 4 गाड़ियां थी उसमें। और वो लोग चूंकि रेलवे का पॉइंट वहां पहुंच गया था तो उसको देख के भाग गए तुरंत। तो जो चोरी का सामान था, छोटी सी केबल जो थी वो लेके जा नहीं पाए, तो झाड़ियों में फेंक दी थी हम लोगों ने। फिर 17 तारीख को क्या हुआ कि वो लोग वापस आए हैं और अपना रिकवर करने के लिए चोरी का आइटम, फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे आरपीएफ ने ऑलरेडी सभी मेजर यार्ड में स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड कैमरे लगा रखे हैं। तो यहाँ पे भी वो कैमरे का कवरेज काफी अच्छा था और उसी से आइडेंटिफाई हो पाया कि हाँ ये लोग पहुंचे हुए थे वापस सामान रिकवर करने के लिए। कुल मिला के 3 चोर थे, जिनमें से एक अंसारी को पकड़ लिया गया है, गोहलपुर निवासी है जबलपुर का, और बाकी इसके 2 साथी और जो हैं वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे, उनकी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इनके खिलाफ रेलवे एक्ट और आरपीजीसी एक्ट दोनों के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। हाँ जी, 4 कोचिंग ट्रेन से प्रभावित हुई थी। उनको चूंकि जब एक बार ट्रैक सर्किट फेल हो जाता है तो सारे प्रिकॉशन लेते हुए गाड़ियों को कॉशियसली निकालना पड़ता है, उसके लिए कुछ थोड़े विलंब। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर स्टेशन पर यात्रियों को साफ और सुरक्षित पानी देने के लिए व्यापक पेयजल गुणवत्ता जांच अभियान चलाया गया। रेलवे बोर्ड के निर्देशों पर स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग की संयुक्त टीम ने स्टेशन पर पहुंचकर पानी के इंतजामों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान टीम ने विभिन्न वाटर कूलर्स और वाटर स्टैंड से पेयजल के नमूने एकत्र कर गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। साथ ही मौके पर ही पानी में अवशिष्ट क्लोरीन की जांच की गई। इसके अलावा अधिकारियों ने स्टेशन के फिल्टर प्लांट और शुद्धिकरण व्यवस्था की कार्यप्रणाली का भी निरीक्षण कर साफ सफाई और रखरखाव की स्थिति को परखा।
ये भी हमको रेलवे बोर्ड से आदेश हुए हैं और हमारे जो मुख्यालय है वहाँ से आदेश हुए कि रेलवे स्टेशनों और रेलवे कॉलोनियों में पानी का सैंपल का प्रॉपर जांच करें और उसकी जो शुद्धता है वो सुनिश्चित करें। तो उसी क्रम में हम लोग जो है अवशेष क्लोरीन और बैक्टीरियोलॉजिकल सैंपल लगातार सभी टैपों से, वाटर कूलर से, रेलवे कॉलोनी से ले रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य विभाग की बहुउद्देशीय संवर्ग MPW, ANM, BEE आदि के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने जबलपुर सांसद को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि शासन द्वारा सुपरवाइजर के पदों को डाइंग कैडर घोषित किए जाने से इन कर्मचारियों की पदोन्नति पूरी तरह ठप हो गई है। परिणाम स्वरूप कर्मचारी जिस पद पर भर्ती हो रहे हैं उसी से रिटायर होने को मजबूर हैं। साथ ही समयमान, वेतनमान और ग्रेड पे 2100 से 3600 तक में भारी विसंगतियां होने के कारण कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। संघ ने इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 स्तरीय समयमान वेतनमान की जो आदेश प्रसारित किए वो इसलिए किए कि अगर कर्मचारियों को सही समय पे पदोन्नति न दी जाए तो उस पदोन्नति के एवज में वो समयमान से वो चीज जो क्षति की है वो पूर्ति हो जाए। परंतु मध्य प्रदेश सरकार के आदेश होने के बाद भी जो वित्त विभाग ने अपने मनमाने ढंग से समयमान का जो निर्धारण किया, जैसा हमारा तीसरा जो समयमान है वो हमें 3600 का प्रदाय होना चाहिए, उसकी जगह हमें 3200 दिया जाता है। चौथा समयमान जो हमें 5400 प्रदाय होना चाहिए वो 3600 दिया जाता है। तो ये इस विसंगति के संबंध में हम आज सांसद महोदय जी को ज्ञापन देने प्रस्तुत करने आए थे। इंद्रजीत मिश्रा, राज्य कर्मचारी संघ।